हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम लोग कंपाउंड ये सिंपल इंटरेस्ट खत्म किए थे, साधारण ब्याज खत्म किए थे और अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग इस क्लास से शुरू करते हैं। और प्रीवियस जो भी चैप्टर है हम उम्मीद करते हैं आप लोग उसको भी आप देखे होंगे, उसका भी प्रीवियस जो भी रेशियो प्रोपोर्शन टाइम एंड वर्क जो भी है उसको देखे होंगे। अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग शुरू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग सुने होंगे गांव घर में जो बोला जाता है, जो बैंक जो है ये ब्याज का ब्याज लेता है। मतलब क्या हो गया, ब्याज क्या हो गया, ब्याज हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब ब्याज का ब्याज क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया, ब्याज की ब्याज। मान लीजिए कोई 100 रुपया प्रिंसिपल जो है, जो कोई 100 रुपया किसी को उधार दिया, ठीक है, 10% के रेट से उधार दिया। ठीक है, पहला साल जो है फर्स्ट ईयर 10% के रेट से दिया। रेट क्या हो, प्रिंसिपल इतना है, रेट हो गया 10%। पहला साल फर्स्ट ईयर जो है इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100 का 10% कितना हो गया, 10 रुपया। ठीक है, दूसरा साल प्रिंसिपल पे कितना हो जाएगा, 100 का 10% 10 रुपया। ये 10 रुपया जो है सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, ये 10 रुपया प्लस ये 10 रुपया 2 साल के लिए, टाइम क्या 2 इयर्स के लिए। पहला साल के लिए भी सिंपल इंटरेस्ट 10, दूसरा साल के लिए भी सिंपल इंटरेस्ट 10। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 10 प्लस 10 20 सिंपल इंटरेस्ट हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, देखिए पहला साल का जो है 100 में, पहला साल का जो इंटरेस्ट है 100 में 10 रुपया, 110 रुपया। तो पहला साल का इंटरेस्ट दोनों मिला के क्या हो गया, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मिला के 110 रुपया हो गया। फिर 110 का ये 10%, 110 का 10% मतलब क्या हो गया, 000 11 रुपया। तो पहला साल का जो इंटरेस्ट है वो 10 रुपया हो गया, दूसरे साल का जो इंटरेस्ट होगा 11 रुपया हो गया। तो टोटल क्या हो गया, 11 10 21 रुपया हो गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 20 रुपया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 21 रुपया। तो यही है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कितना हो गया, 100 में 21, मतलब 2 साल में सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 21% का हो गया। ठीक है, 100 रुपया में 21 रुपया इसको मिल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब टोटल क्या हो गया, अमाउंट यदि पूछेगा अमाउंट कितना हो गया, 121 रुपया। ठीक है, इसमें देखिए हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग समझ गए होता क्या है। अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज इसको निकालेंगे कैसे। हम लोग जो 10th सम में हम लोग 10th या 9th में जो कंपाउंड इंटरेस्ट 10th में ही है, तो 10th में जो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ते हैं उसका अमाउंट का, जो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का या अमाउंट का हम लोग फॉर्मूला क्या याद करते हैं, अमाउंट का क्या याद करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, हम लोग याद करते हैं ये चीज। उसी तरह करके कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या याद करते हैं, A इक्वल टू P इंटू -1, ये क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, हम लोग ये याद करते हैं। और अमाउंट का जो है ये माइनस नहीं रहता है, सिर्फ यहां तक P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गया, ये टाइम हो गया। ऐसा हम लोग याद करते हैं। लेकिन इससे क्या है, हम लोग यदि क्वेश्चन बनाएंगे तो इससे बहुत लंबा हो जाएगा और टाइम वेस्टेज है, और एग्जाम हम लोग को निकालना, हम लोग को क्वेश्चन नहीं बनाना है। इसमें देखिए 2 साल का जैसे मान लेते हैं, अमाउंट प्रिंसिपल है 1000 रुपया, रेट है 10% का, टाइम है 2 साल का। हम लोग को पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज याद रखिएगा, एक मेथड बोलते हैं हम लोग सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड। ठीक है, सक्सेसिव मेथड क्या है, पहला साल का 10%, 2 साल का है, दोनों साल में 10% ही लगेगा। फर्स्ट ईयर 10%, दूसरा साल 10%। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना परसेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, देखिए ये याद रखिएगा। ए पहला साल यदि ए है, दूसरा साल बी है, तो सक्सेसिव कंपाउंड सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ये याद रखिएगा, ए प्लस बी प्लस ए, मतलब पहला साल का इंटरेस्ट
प्लस दूसरा साल का इंटरेस्ट प्लस दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कैसे करना है, इसमें तो रेट है 10%, ये तो नहीं बोल रहा है इस साल 10% देंगे और अगले साल आपको 20% देंगे, ऐसा नहीं, 10% है मतलब दोनों साल 10% का ही लगेगा। ये फॉर्मूला बेटा ये 10 a प्लस बी प्लस ए बी मतलब 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, 10 10 20 प्लस 0.0001 21%। 2 साल का है, प्रिंसिपल कितना है 1000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा 1000 इंटू 21%, कितना हो गया 210 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल गया 210 रुपये। अमाउंट पूछेगा तो प्रिंसिपल में ये जोड़ देंगे, अमाउंट निकल जाएगा। एक मेथड ये समझ गए, एक मेथड हम लोग जो फॉर्मूला देखे वो है, ठीक है। दूसरा, इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसी में हम लोग एक डिजिटल सम से भी बनाते हैं, लेकिन क्या उसके लिए यदि ऑप्शन दिया रहेगा तो उस ऑप्शन से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, फिर उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे सारा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं। बस एक सवाल में यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर हम लोगों को नेक्स्ट सवाल से दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसमें बोल रहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना, प्रिंसिपल इतना है फॉर 2 years एट 8%, रेट टाइम है 2 साल और रेट है 8%, मतलब 62,500 रुपये 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसमें हम ऑप्शन भी लिख दिए हैं, काहे कि एक मेथड से हम लोग इससे क्या बोलते हैं, ऑप्शन से भी हम लोग कोशिश करते हैं देखने का, ठीक है। अब देखिए पहला देखिए 8% पर एनम से है, 8% का मतलब क्या हो गया 8/100, 4 2 जाए 425 या 2/25, 2/25 का मतलब क्या हो गया 25 यदि प्रिंसिपल है, 25 यदि प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 27, 25 प्लस 2 27, दूसरा साल 25 से 27। अब देखिए दो ऊपर में 2 है मतलब 25 से यूनिट से प्रिंसिपल यदि 25 यूनिट है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 27 यूनिट, तो 25 इंटू 25 6 25, 27 इंटू 7 27 729। ये क्या हो गया 625 क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया, 729 क्या हो गया अमाउंट हो गया। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 729 माइनस 6 to 5 9 माइनस 5 4 2 माइनस 2 0 7 माइनस 6 1 104। ये क्या हो गया, ये आ गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या हुआ प्रिंसिपल, ये क्या हुआ अमाउंट। क्लियर है। अब देखिए 62,500 ये क्या है प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मेरा कितना यूनिट है 625, तो 625 यूनिट का वैल्यू कितना है 62,500। एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 62,500 डिवाइडेड बाय 625। हम लोग को निकालना किसका वैल्यू है 104 का, 104 यूनिट का, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकल 104 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 625 कैंसिल 100 इंटू 104 कितना होगा 104 पे 20। सिंपल है, नहीं समझे एक बार और समझिए। रेट जो है 8% है, 8% का मतलब क्या हो गया 8/100 मतलब 2/25 आ गया। कहने का मतलब क्या है प्रिंसिपल यदि 25 है तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा 25 प्लस 2 27, अमाउंट कितना हो जाएगा 27। पहला साल में भी दूसरा साल में 25 हो गया 27। इसको मल्टीप्लाई करें 25 इंटू 25 625, 27 इंटू 27 729। पहला 2 साल का प्रिंसिपल कितना हो गया 625, अमाउंट क्या होगा 729। अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे क्या निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 104 यूनिट। अब इसमें से दिया कौन सा है, इसमें से दिया है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल है 625 यूनिट, 625 यूनिट का वैल्यू इतना है, एक यूनिट का वैल्यू 100 हो गया, तो 104 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। यदि हम लोग अमाउंट पूछता अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना होता है 729 पे 2 जीरो हो जाता,
तो 729 पे 2 जीरो, कुछ भी पूछेगा तो हम लोग निकाल लेंगे इजी वे से। समझ में आया? तो इसको आप लोग एक बार और रिमाइंड करके आप लोग देखिएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, आप लोगों को कौन सा 2-3 क्वेश्चन आप लोग इसको अभ्यास करिएगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, 8% पर एनम के हिसाब से है। सक्सेसिव आप लोग को भी बताए थे, सक्सेसिव मेथड में 8% मतलब 8 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, 64/100। 8 प्लस 8 16 प्लस 64/100 0.64, क्या हो गया 16.64। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो परसेंट हो गया 16.1%। रेट जो है इसका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट वो क्या हो गया 16.64%। प्रिंसिपल कितना है 62,500, प्रिंसिपल जो है वो है 62,500। रेट हम लोग कितना आ गया 16.64%, 2 साल का, तो 62,500 का 16.64% मतलब 16.64 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे, यही आंसर आएगा जो प्रीवियस आया था, लेकिन हम लोग इतना मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो समय इसमें वेस्ट होगा। अब इसको कैसे करेंगे, समय वेस्ट नहीं करना है तो अब इसमें हम लोग डिजिटल सम यूज करेंगे। डिजिटल सम कैसे हम लोग यूज करेंगे, देखिए सारा सम को जोड़िए 5 1 6 3 1 4 4 1 5 6 1 7, कोई दिक्कत है नहीं। 5 2 7 7 6 30 30 3 1 4 6 4 10 10 6 16 16 1 17 17 7 1 8 8 4 जा 32 32 का डिजिटल सम क्या 3 2 5 5 किसमें ऑप्शन है, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत है आप लोगों को, जिसमें इजी लगे प्रीवियस इजी लगे तो उस मेथड से बनाइए, ये इजी लगे इस मेथड से बनाइए, आप लोगों को जो सुटेबल लगे उस हिसाब से बनाइए। कोई दिक्कत है इसमें समझने में, इजी लग रहा है। हम लोग जो बेसिक फॉर्मूला से जाएंगे उसमें बहुत समय लग जाएगा, हम लोगों को कैसे बनाना है, हम लोग इसी तरीका से बनाना है, ठीक है।